चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रॉपिंग करना, रोटेट करना इमेजेस को, रिसाइज करना, और अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने पोजीशन, इमेज के पोजीशन को सेट करना। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इमेज के पोजीशन को सेट करना। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे और देख लेते हैं बॉर्डर ऐड करना, टेबल पे जो भी हमारा इमेज है उसके ऊपर बॉर्डर ऐड करना, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे डालेंगे इमेज के ऊपर। ये क्रॉस रेफरेंसेस हम लोग अभी लास्ट में पढ़ेंगे, व्यू के अंदर है ये। कंटेंट ऑफ टेबल ये पढ़ेंगे, और मेल मर्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इमेज को कैसे एडजस्ट करेंगे, पोजीशन कैसे देंगे इमेज का। कोई भी पिक्चर या इमेज आप लेते हो, एक यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं नया फाइल, इंसर्ट में जाते हैं, एक इमेज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बर्गर, इंसर्ट कर दिया। ठीक, इस इमेज को एक चीज देखेंगे आप लोग, इमेज जब इंसर्ट किए हैं तो सिर्फ बॉर्डर शो कर रहा है। आपको क्या करना है, इस इमेज को पूरा शो करना है। हम चाहते हैं पूरा बर्गर की फोटो शो करें। तो आप लोग को इंसर्ट में पिक्चर्स लेते ही एक नया ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाइएगा, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा और यहीं से इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर आप इसको इनलाइन करते हैं तो इनलाइन से सिर्फ बॉर्डर शो करेगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे टाइट है, थ्रो है, टॉप बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट है, इन फ्रंट टेक्स्ट है। तो इन सब के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा, पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अब देखिए इमेज हमारा क्या हुआ, पैराग्राफ के चारों तरफ से बीच में सेट हो गया, राइट। हम चाहते हैं जो हमारा पैराग्राफ है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं आप लोग, ऐसे ही फोटोज ऐड होते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह में क्या होता है, चारों तरफ न्यूज होता है और बीच में हमारी फोटोग्राफ्स ऐड हो जाती है। कभी कभी देखते होंगे न्यूज ऊपर नीचे है और बीच में पिक्चर्स हैं। ठीक है, कभी कभी आप लोग जैसे किसी कंपनी का अगर लेटर हेड यूज करिए, या किसी शॉप का अगर आप बिल देखेंगे तो शॉप के बिल के पीछे एक छोटा सा इमेज बना होता है। ठीक है, उसके बिल के पीछे यानी उसके ऊपर लिखा होता है। तो अगर आप इमेजेस को, पिक्चर्स को या टेक्स्ट को, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, पिक्चर को या वाटरमार्क को आप टेक्स्ट के पीछे करना चाहते हो, बिहाइंड द टेक्स्ट करना चाहते हो, तो भी आपके पास ऑप्शंस होता है फॉर्मेट में, रैप टेक्स्ट में। एक होता है थ्रो, एक होता है टाइट, और आपको क्या करना है, बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, यानी आपके इमेज को टेक्स्ट के पीछे करना है। तो ये देखिए इमेज कहाँ चला गया, टेक्स्ट के पीछे। अगर आप यहीं पे थ्रो करते हो तो ये आपका थ्रो है। ठीक, यानी एक एक करके आपका थ्रो, स्क्वायर रूट और टाइट, स्क्वायर टाइट, ये तीनों लमसम मिलते जुलते हैं। टाइट से क्या होता है, स्पेस कम से कम होता है आपके इमेज और टेक्स्ट के बीच में। स्क्वायर, स्क्वायर भी आपका सेम थ्रो की तरह होता है, जैसे थ्रो है वैसे स्क्वायर भी होता है। टॉप बॉटम से आपका टेक्स्ट क्या होगा, इमेज के ऊपर और नीचे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप बॉटम हो गया। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अगर करते हैं तो इमेज ऊपर आएगा और टेक्स्ट पीछे चला जाएगा, जिससे पीछे के टेक्स्ट हमें दिखेंगे नहीं। या तो आप बिहाइंड का यूज करो अगर आपको लेटर हेड वगैरह बनाना है, अदरवाइज आप स्क्वायर का यूज करो या फिर आप थ्रो का यूज करो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, थ्रो या फिर स्क्वायर। इनमें से कोई भी आप, इन तीनों से स्क्वायर, टाइट और थ्रो में से, तीनों में से कोई भी ऑप्शन लेंगे, ये तीनों ही काफी बेस्ट है। कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में क्या होते हैं, इसी तरीके से इमेजेस इंसर्ट किए जाते हैं। इवन आपकी जो बुक होती है, जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, उस बुक्स में भी ऐसे ही इमेज वगैरह इंसर्ट किया जाता है। ठीक, कहाँ से किया, सबसे पहली चीज तो हमारा पिक्चर सेलेक्ट होना चाहिए। पिक्चर सेलेक्ट होते ही आपका फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको अरेंज मिलेगा, अरेंज के अंदर आपको मिलेगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपने पिक्चर के पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर पॉइंट्स में कुछ एडिटिंग करनी है, जैसे ये है, हम चाहते हैं जो प्रोड्यूस वर्ड प्रोवाइड लिखा है, यहाँ से ये जो एरो है ये थोड़ा ऊपर चले और टेक्स्ट आगे पीछे हो जाए, तो आप यहाँ से एडिटिंग का यूज कर सकते हो, एडिट ब्रैप पॉइंट्स। अब ब्रैप पॉइंट यूज होते ही चारों तरफ देखिए एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर बन गया है, उस पर कर्सर रखिएगा। आप चाहें तो अपने इमेज को इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इमेज कैसे देना चाहते हैं।
क्योंकि जो हम लोग की बुक होती है फिजिक्स या केमिस्ट्री वगैरह की, तो उसमें इसी तरीके से शेप्स वगैरह बनाए जाते हैं। हालांकि वो शेप का यूज होता है, लेकिन इस तरीके से आप दे सकते हो। क्लियर? कहाँ से किया? आपकी इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। सेलेक्ट होने के बाद आपके पास रैप टेक्स्ट होता है। रैप टेक्स्ट में होता है एडिट रैप पॉइंट्स, यानी आप जैसे भी इमेज को रैप करना चाहो उस तरीके से इमेज को आप रैप कर सकते हो। मीन्स इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आपका चॉइस क्या है। यहाँ पे आपके चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करता है ये चीज। फाइन, ठीक। बॉर्डर ऐड करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मेट में पिक्चर स्टाइल्स में आपको पिक्चर बॉर्डर मिलेगा, आप पिक्चर्स के बॉर्डर को ऐड कर सकते हो। बट प्रोफेशनल बुक्स वगैरह में क्या होता है, इसका यूज नहीं होता है। न्यूज़पेपर में भी मैक्सिमम यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं यूज होता है। तो आप चाहो तो बॉर्डर दे सकते हो, और अगर आपको बॉर्डर रिमूव करना है तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए, आउटलाइन टैब। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ पीछे के जो बैकग्राउंड्स हैं, अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ पे मिलता है रिमूव बैकग्राउंड, क्लिक कर दीजिए। ठीक, आपको जितना एरिया रिमूव करना है आप उतना एरिया रिमूव कर सकते हो, या कीप चेंजेस पे क्लिक कर दो। तो देखो पीछे का बैकग्राउंड क्या हुआ, चेंज हो गया, डिलीट हो गया पूरा का पूरा। पीछे जो जिगजैग बना हुआ था, वो जिगजैग जो है चेक बॉक्स बना था ना, वो चेक बॉक्स पूरा का पूरा आप सेलेक्ट कर लो। फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में आपको एडजस्ट मिलेगा, एडजस्ट से आप रिमूव बैकग्राउंड, पिक्चर के पीछे के बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक, ऑलरेडी मार्क है, पिंक कलर से मार्क हो गया है। आपको क्या करना है, बस कीप चेंजेस पर क्लिक करना। अगर आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर देते हैं तो एज इट इज हमारा इमेज रहेगा, बट अगर कीप चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं तो कीप चेंजेस से क्या होगा, जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। फाइन। मैम बैकग्राउंड अगर कोई और लगाना हो तो? बैकग्राउंड लगाना है तो आप पिक्चर इंसर्ट कर लो ना, आपके पास तो पिक्चर इफेक्ट से पिक्चर्स वगैरह के ऑप्शन होते ही हैं। आप यहाँ से पिक्चर्स ऐड कर लो, बैकग्राउंड ऐड कर लो। अच्छा, ओके। करके दिखा देंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है, ये यहाँ से लेआउट्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं पिक्चर्स के। ये पिक्चर का लेआउट चेंज हो जाएगा, यानी आपको लिखने की फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे, जो भी लिखना चाहते हैं आप। ये देखो हमने वाई वाई लिखा, कैप्स लॉक ऑन करके हम यहाँ पे लिख देते हैं टाटा। कलर इसका चेंज कर देते हैं, हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, डार्क कलर क्या होगा, हाईलाइट होगा, वो दिखेगा हमें। आप चाहो तो इसको मूव करके नीचे लेते हो। देखिए यहाँ पे लिखने की फैसिलिटी मिली। कहाँ से, आप जब सेलेक्ट किए हैं इमेज, तो फॉर्मेट के अंदर आपको अच्छा, ये पूरा टेक्स्ट में चेंज हो गया ना। कंट्रोल Z एक बारी करते हैं इसको। इमेज आपका प्लेन है, आपने सेलेक्ट किया, आपको इसके ऊपर कुछ लिखना है। ठीक है, तो आप बस इमेज सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ से पिक्चर लेआउट मिलेगा। पिक्चर लेआउट से जो भी लेआउट आप चेंज करना चाहें उस तरीके के लेआउट को चेंज कर सकते हो। इंसर्ट में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलता है, दैट इज वर्ड आर्ट। इंसर्ट में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है वर्ड आर्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप चाहते हो डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखना, डिजाइनर टेक्स्ट लिखना, तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो। मान लो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा डिजाइनर करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिजाइनर करने के लिए सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इसका कैसा आपको शेडो चाहिए, कैसा आपको कलर चाहिए, रिफ्लेक्शन कहाँ हो, डार्क का कहाँ हाईलाइट हो, लाइट कलर। तो उस तरीके से देखो शेडोज ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहे हैं। आप सेंटर में डार्क करना चाहते हो, आउटसाइडर लाइट कलर करना चाहते हो, ये भी कर सकते हैं। राइट साइड में डार्क करना चाहते हैं, अप साइड में डार्क करना चाहते हैं, या लेफ्ट साइड में डार्क करना चाहते हैं, डाउन साइड में तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ चाहते हो। हम सेंटर में चाहते हैं, तो पहली चीज हम इसको सेंटर ले लेंगे। इसको आप शेडो दे सकते हो, शेडो पे क्लिक करो, यहाँ से शेडो दे दो।
शेडो में नीचे हमें बहुत सारे शेडोज मिलते हैं, तो इस तरीके से शेडो हो गया। शेडो को आप कलर भी दे सकते हो। शेडो पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको शेडो ऑप्शन मिलेगा। शेडो ऑप्शन से आपको यहाँ पे कलर वगैरह भी मिलेगा। तो शेडो का कलर किस कलर में है? ब्लैक कलर में नीचे दिख रहा है। हमें थोड़ा हाईलाइट कलर देना है, तो हम यहाँ से हाईलाइट कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक, आप डार्क हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे ब्लू कलर हुआ या फिर ग्रीन कलर, रेड कलर हुआ, जो भी आप कलर चाहो वो देखो रिफ्लेक्शन में शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप लोग देखते हो देता है ये प्रचार, स्वच्छ भारत अभियान करके देता है, या फिर कोई भी ऐसा लोगो जो थोड़ा राउंड में हो, थोड़ा क्यूब टाइप का हो, तो आप डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। उसके लिए हमें थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट चाहिए, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसको क्लोज करते हैं, इस बॉक्स को। ये हमारी इमेज है, इसका शेडो वगैरह रिमूव कर देते हैं, प्लेन टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसको हमें क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है उसको हमें थोड़ा चेंज करना है। तो इसी स्टाइल में, टेक्स्ट स्टाइल में जाओगे और यहाँ पे देखो दिया है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आप जैसे चाहो वैसे टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। सी, और भी आपको राउंड देना है शेप, तो और राउंड करने के लिए आपको एलो बॉक्स पर क्लिक करना होगा। एलो वाला जो सर्कल है इसको पकड़ के खींचना पड़ेगा। ठीक है मैम, ये वाला प्रोसेस एक बार फिर से बताइएगा। अच्छा, एक मिनट बता रही हूँ। हमने सिंपल सा टेक्स्ट टाइप कर लिया, कहाँ से टाइप किया ये भी बता देते हैं। वैष्णवी का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या? नहीं, ये टेक्स्ट पता चल गया है, लेकिन ये चीज जो राउंड किया था वो चीज पूछना है। वाटरमार्क ऐड कर लोगे? वाटर वो मार्क वर्ड कैसे? आर्ट, वर्ड आर्ट। हाँ हाँ हाँ। राउंड का प्रोसेस बता दीजिए मैम। हाँ, राउंड का प्रोसेस बता दे रहे हैं दोबारा से। सबसे पहली चीज की वर्ड आर्ट ऐड करिएगा। वर्ड आर्ट ऐड करने के बाद आपके पास एक लंबा टेक्स्ट होना चाहिए। लंबा मतलब 3-4 वर्ड एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद सीधा आप जाइएगा कहाँ पे? फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट से आपको मिलेगा वर्ड आर्ट स्टाइल, जहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट। इस टेक्स्ट इफेक्ट से जाइएगा नीचे, ट्रांसफॉर्म मिलेगा। ट्रांसफॉर्म से जैसे भी आप उसको मूव करना चाहो मूव कर सकते हो। ठीक है, कॉर्नर से पकड़ लो, थोड़ा सा ऐसे खींच लो। अभी अभी मेरी जीके तेज हुई है। कहा गया है कि ये जो एलो वाला सर्कल है इसको हैंडल कहते हैं। तो हम क्या बता रहे थे ये समझ नहीं। ठीक है, ये सर्कल को आप जैसे चाहो वो जितना चाहो उतना मूव कर सकते हो। तो आपका शेप जो है ना उसी अकॉर्डिंग सर्कल में आता जाएगा। थोड़ा और आपको गोल देना है तो आपको ये जो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट से सर्कल है ना उसको ऐसे ड्रैग करना होगा। ठीक है, इस छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट सर्कल को हैंडल बोलते हैं इनको। और ये हमारा सिर्फ एडिटिंग के लिए होता है, इसको एडिट पॉइंटर बोलते हैं, एडिट पॉइंट। और ये हमारा रोटेट है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, इसके अंदर हम एक छोटा सा पिक्चर रखना चाहते हैं, वो सर्कल रखना चाहते हैं। तो सर्कल रखने के लिए हम लोग सीधा इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमें शेप मिलता है। शेप से हम कोई भी एक गोल सर्कल ले लेते हैं और गोल सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे इस इमेज के अंदर। सी, इस पे कुछ आपको लिखना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा और ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी चाहे वो। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको थोड़ा सा साइज बड़ी कर दो और डार्क कलर में डाल दो। कोई दिक्कत? इस तरीके से बहुत सारे लोगो, हम आपको एक लोगो ऑनलाइन दिखा देते हैं क्रोम से। हमने सबको असाइनमेंट भेजा था, किसी ने मुझे असाइनमेंट मेल नहीं किया है।
मैम हमारे पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए नहीं हो पाया। अजय जी आपके साथ ही है ना? यस मैम। तो उनके पास तो लैपटॉप है, वो भी मैम घर पे है। उस दिन तो ज्वाइन किया था। ये देखिए, दिख रहा है ना ये इमेज? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो और इस तरीके से आप सर्कल सेट कर सकते हो। हम मान लो ये वाली सर्किल लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, वर्ड पे जाते हैं और ये वाला सर्कल डिलीट करते हैं, यहीं पे हम करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये इमेज पूरा शो नहीं कर रहा है, फॉर्मेट रैप टेक्स्ट में स्क्वायर कर देंगे। अब इसको लाके यहाँ एडजस्ट करना होता है, लेकिन पीछे का इमेज ढक रहा है, तो आप इसको क्या करो, थोड़ा सा छोटा कर दो। इमेज कहीं से ढकना नहीं चाहिए, पीछे का जो टेक्स्ट है वो कवर होना चाहिए पूरी तरीके से, दिखना चाहिए पूरी तरीके से। अब जैसे ये इमेज जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ से व्हाइट से ढक रहा है, तो इसके लिए हमारे पास रैप टेक्स्ट में एडिट रैप पॉइंट मिलता है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए अब ठीक, क्लियर अब? लेकिन इसमें जैसे लिखा हुआ था, एक बार यहाँ पे देखो परफेक्ट छुप रहा है, तो फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट में एडिट रैप पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट लिखा है, हम इसको नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो बस इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। हम चाहते हैं वो जो मूव है पोजीशन वो नीचे की तरफ हो, तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म से, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आप सब लोग एक काम करिएगा कि जो ये हमने बनाया है ना, ये आप लोग भी मुझे बना के मेल कर दीजिएगा चुपचाप से। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? नहीं मैम। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एडिंग सेलेक्ट करिएगा, इमेजेस के ऊपर ऑल्टरनेटिव आपको इमेज सेलेक्ट करिएगा और देखिए इसमें तो नहीं है ना, हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश एक इमेज लेंगे। जैसे फ्रेश इमेज लोगे, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा ऑल्टरनेटिव, अदरवाइज एडिट ऑल्ट ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी ऐड करना है ऐड करते जाइएगा। हालांकि इसका इफेक्ट नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, नहीं शो कर रहा है इसका इफेक्ट। हो सकता है कुछ लैपटॉप्स की भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग एक बार अपने लैपटॉप में करिएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दोबारा से करके देखा जाएगा। बस ऑल्टरनेटिव को ऐड करने का ये तरीका है, राइट क्लिक किया और सीधा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग इसमें एडिट तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेश बॉक्स रहेगा तो फ्रेश बॉक्स में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसी में मिलता है ये वाला पोजीशन जिसको ड्रॉप कैप बोलते हैं।
आप लोग मैक्सिमम मैगजीन में या न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि अगर समाचार लिखा हुआ है तो स काफी बड़ा होता है, बाकी सब छोटे छोटे समाचार होता है, मतलब स बड़ा, बाकी जो समाचार में मचार होता है वो छोटा हो जाता है, उसका आचार बन जाता है। जैसा यहाँ एग्जाम्पल में देखिए शो कर रहा है, ए बड़ा है, बाकी सारे टेक्स्ट क्या हमारे छोटे हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं ऐसा कुछ फॉर्मेट करना, तो यहाँ पे जैसे वीडियो है, वीडियो में हम वी कैपिटल बड़ा करना चाहते हैं, लार्ज करना, कैपिटल नहीं लार्ज करना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला कर्सर उस पॉइंटर पे होना चाहिए जहां आप साइज बड़ी करना चाहते हो। हर पैराग्राफ का पहला वर्ड ही बड़ा कर सकते हैं हम लोग, पैराग्राफ के अंदर नहीं, पैराग्राफ के पहले लाइन का पहला वर्ड ही हम बड़ा कर सकते हैं, बाकी उसके अंदर बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फॉर्मेट यही डिजाइन देता ही है हमें। हम यहाँ पे कर्सर रखे फर्स्ट लाइन पे और सीधा गए इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट में हमें मिलेगा व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट हम दो तरीके से लगा सकते हैं, सॉरी ड्रॉप कैप। पहला हम लोग लगा सकते हैं ड्रॉप, यानी पैराग्राफ के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप मतलब होता है नीचे गिराना, बच्चों का ड्रॉप आता है ना पिलाने वाला, जो ड्रॉप ट्यूब होता है वो ड्रॉप करकर नीचे गिराना। एक है हम लोग पैराग्राफ के अंदर ही ड्रॉप कर सकते हैं, और एक है हम लोग मार्जिन के अंदर। मार्जिन मतलब ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये खाली एरिया, इस खाली एरिया में आके टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। देखिए हम इसको लेते हैं, ये पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन अगर हम इन मार्जिन को लेते हैं तो पैराग्राफ के बाहर यानी मार्जिन के अंदर जाके उसकी साइज बड़ी हो रही है। बाय डिफॉल्ट आप देखिए कितने लाइनों को ड्रॉप किया है, 1 2 3 लाइनों को, यानी बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन होती है 3 लाइंस की। और मैक्सिमम आप कितनी लाइनों को ड्रॉप कर सकते हो, इसके लिए आप ड्रॉप कैप पे जाइएगा, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाइएगा। मैक्सिमम हम 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है लाइन टू ड्रॉप, कितने लाइनों को घेरना है, तो हम यहाँ से मैक्सिमम 10 से ज्यादा हम क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम 1, बाय डिफॉल्ट 3 और मैक्सिमम 10। हो जाएगा। सब म्यूट है। चलिए नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़े हुए थे कि इंसर्ट पे शेप के अंदर हमें टेक्स्ट और मिलेगा, अभी हम पढ़े नहीं है, लेकिन यही टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ भी मिलता है। बस अंतर थोड़ा सा ये है, यहाँ पे आपको थोड़ा डिजाइन मिल जाएगा और इसमें आपको सिंगल चॉइस होता है, इसमें डिजाइन नहीं मिलता है। आप जब इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, उसके ड्रॉप डाउन की पे, ड्रॉप डाउन मतलब समझिए ये जो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ एरो है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन मिलता है, ठीक। आपको इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, शेप वाले टेक्स्ट बॉक्स में वो डिजाइन नहीं मिलेगा। हो जाएगा। पेजेस को थोड़ा छोटा करते हैं, आप देख लीजिए फुल पेज, ये हमारा फुल पेज है इसका। इसके अंदर आपको कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है आप आराम से कर सकते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड पे अगर आपको इमेज वगैरह देना है तो वो भी ऑप्शन है, आप इसके कलर को भी चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। कैसे, बस आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, और फॉर्मेट ऑप्शन से आप जैसे चाहो शेप फिल में पिक्चर्स, पिक्चर्स पे क्लिक, फ्रॉम फाइल, ठीक। आपको कलर शेडेड देना है तो कलर शेडेड भी दे सकते हैं, सेम से फिल से ही। देखिए यहाँ ग्रेडियंट है, यहाँ टेक्सचर है, ग्रेडियंट ऑप्शंस में जाइए, मोर ग्रेडियंट पे जाइए, एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स से आपको ग्रेडियंट में कलर आप चूज कर लो, पहले कलर कैसा चाहिए आपको। तो नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन दिया है, हम इसमें 3 कलर चाहते हैं तो 3 प्लॉट लगा देंगे, पहला प्लॉट, दूसरा प्लॉट और तीसरा प्लॉट। इसको स्टॉपर भी बोलते हैं। यहाँ से हम पहला मतलब इस पे इसको क्लिक करेंगे, पहले पे हम कलर ले लेते हैं ग्रीन,
ये मेहंदी कलर देखिए इफेक्ट इमेज पे शो कर रहा है। नेक्स्ट पे हम चाहते हैं थोड़ा सा क्रीमी कलर, और लास्ट पे हम थोड़ा डार्क कलर चाहेंगे, नेवी ब्लू ले लेते हैं। ठीक, अब इसके शेड को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन बीच में है, ये सर्कल शेप में दिख रहा है होगा आपको, ये सर्कल में है, देखिए गोले में दिख रहा है, बीच में ये है, उसके ऊपर क्रीम है, उसके ऊपर आपका नेवी ब्लू है। आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज, देखो यहाँ डायरेक्शन दिया है, ये देखिए डायरेक्शन पे क्लिक करते ही आपके इमेजेस के डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। पोजीशन ही पूरा लेआउट ही चेंज करना है। लीनियर पे टाइप है, यहाँ पे टाइप पे लीनियर पे जाइएगा, लीनियर से आप जैसा भी चाहे पोजीशन चूज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा शेप चाहते हो, इवन कितने इमेज चाहते हो, कितने कलर चाहते हो, वो भी आप यहाँ से ऐसे ऐसे प्लॉट यानी स्टॉपर ऐड करते जाएंगे, आप कलर चूज कर सकते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए। कह रहे हैं मैम, अगर इस टेक्स्ट को, अगर इस पेज को हम सेव करके अगर प्रिंट करना चाहें तो टेक्स्ट इधर उधर तो नहीं होगा ना मैम? आप प्रिंट प्रीव्यू देख लो। प्रिंट करने से पहले जब आप कंट्रोल पी करते हो यस मैम। तो प्रीव्यू तो शो करता है ना, उस प्रीव्यू में यही दिखाता है कि जो आप प्रिंट कर रहे हो कहीं कोई टेक्स्ट तो नहीं कट रहा है। प्रीव्यू देखने का मतलब है कि आप जब प्रिंट आउट निकालो तो कहीं भी आपका कोई टेक्स्ट कटे ना। ठीक है, ये देखिए ये हम कंट्रोल पी किए हैं। अब जैसे देखो यहाँ प्रैक्टिस छिप रहा है, तो आप इस इमेज को सेट कर लो, बस ऐसे कोई टेक्स्ट कटेगा तो वो भी आपका दिखेगा। अगर फिर भी आपको डाउट है ना, फिर भी आपको लग रहा है नहीं कट सकता है, तो इसके लिए अभी हम आगे जो पढ़ेंगे दैट इज लेआउट। लेआउट में एक ऑप्शन होता है, साइज में जाइएगा, वो होता है हमारा लीगल। लीगल पे क्लिक करिएगा, आपकी पेज की साइज हैवी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी मतलब, तो फिर वहां चांसेस ही नहीं है कि आपका कहीं कोई टेक्स्ट कटे। ठीक है, A4 पेज से कोई मतलब नहीं है उसका, जैसे हाँ प्रिंट करते तो A4 साइज पे ही होता है, तो नहीं उस पेज से जरूरी कोई नहीं है। मतलब? वो आप प्रिंट, जब आप प्रिंट सेट करते हो, कंट्रोल पी करते हो, तो वहां पे आपसे लेआउट मांगता है भाई। ये देखिए कंट्रोल पी किया तो यहाँ से आपका मांगेगा, ये आपका ये हो गया पूरा। सीट हो गया। कितना कितना पेज प्रिंट आउट निकालना है, मतलब 2 पेजेस पर सीट, 4 पेज, एक सीट पे कितना, एक पेज पे कितना टेक्स्ट आपको चाहिए, कितने पेजेस के प्रिंट आउट, तो यहाँ से सेट कर लोगे। और ये पेज सेटअप है, चूंकि अभी हमारा रिव्यू ही देख रहे थे। चलो कोई नहीं, हम यहाँ से सेट कर लेना अपना पेपर साइज। हमें क्या चाहिए, पेपर साइज सेट करके तब जाके प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, तो कोई चांसेस ही नहीं है कि A4 शीट पे ही वो पूरा टेक्स्ट को ऊपर तक खींच लेगा। जो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ता है ना, मार्जिन हटा देगा। अगर टेक्स्ट ज्यादा होगा तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, A4 पे ही प्रिंट आउट निकालते हैं, टेक्स्ट को उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं। यस मैम। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स और शेप के अंदर के टेक्स्ट बॉक्स में बस इतना अंतर है। चलिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में और शेप के अंदर वाले टेक्स्ट बॉक्स में बस इतना डिफरेंस है कि आप जो यहाँ पे टेक्स्ट के ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पाएंगे, इसमें डिफरेंट फॉर्मेट पाते हैं, और जो शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पाएंगे इसमें आपको फॉर्मेट नहीं मिलता है, ये आपको खुद करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड मिलता है, आपको डिजाइनर टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम लेते हैं तो हमें खुद इसकी साइज ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसमें हम लिखेंगे भी, कलर वगैरह हम सब वैसे ही देंगे जैसे हम लोग पिछले टेक्स्ट बॉक्स में दे रहे थे, सब कुछ वैसे ही करेंगे। बस अंतर है कि ये प्लेन होता है, वो प्री डिफाइंड होता है। तो इस तरह से पर इसमें तो कोई अंतर नहीं है मैम। फिर क्या चीज, अगर शेप और शेप लेके हम बनाते हैं उसमें भी लिख सकते हैं, जैसे हाँ शेप बिल्कुल बिल्कुल शेप लेते हैं। बस अंतर ये होता है कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमेशा चौकोर में होता है। ठीक है,
और शेप में आप अलग अलग डिजाइन पाते हो, इसमें तो अलग अलग डिजाइन मिल रहा है ना। यस यस मैम। और टेक्स्ट बॉक्स हमेशा आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा। और चाहो तो जो टेक्स्ट बॉक्स लिए हो इसको भी आप अलग जैसे डिजाइन में चाहो, जिस भी सर्कल में चाहो या फिर आप क्यूब में चाहो या एरो में चाहो, तो आप